lots of these esports athletes have lots of following. Nodwin जब कोई इवेंट करवाता है so it's always a top notch. What happened during the suspension period? So you're expecting कि गेम नहीं भी आ सकता. There is no conversation about Destro कि भाई Destro के पास भी 3 ट्रॉफीज हैं. A contradiction of both statements कि एक एथलीट जो आपके अंडर ही एक प्लेयर आ चुका है. कुछ टॉप एथलीट्स भी थे, कुछ जो वर्ल्ड में थे. एक रूमर्स चल ही रहे कम्युनिटी में कि आ रहा है, बट ये गेम इंडिया में नहीं चलेगा या उस पीक पे कभी नहीं पहुंचेगा is because Hey guys, my name is Sting and I'll be the host for this podcast. So BGMI में कुछ suspend हुए. It's been over 6 months and there are certain rumors that are rolling around कि game आने वाला है. And people are also shifting to the new game called the new game in the market right now, the New State. New State में काफ़ी लोग shift हो रहे हैं और BGMI में भी काफ़ी लोग फिर से रूमर्स की वजह से आर बैक टू ऑन ग्राइंड. सो ये सब बातों के लिए हम चर्चा करने के लिए वी हैव अ गेस्ट विद अस, डेस्ट्रो एंड क्रांतिवीर. सो वी गोना टॉक अ लॉट अबाउट कि क्या होने वाला है गेम में, द न्यू स्टेट सिनेरियो क्या रहेगा, व्हाट डिड द ई स्पोर्ट्स एथलीट, टॉप ई स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ इंडिया डिड ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन पीरियड. क्योंकि अभी तो सिर्फ र्यूमर है कि गेम आएगा या नहीं आएगा. गेम बीइंग एज BGMI, द मोस्ट बिलव्ड गेम ऑफ इंडिया. So before we continue, I would like to tell you that this podcast is brought to you by Kevin Esports, and now I'll head over to our two lovely guests, Krantiveer and Destro. कैसे हो guys? बढ़िया. absolutely fine. ठीक है, तो अभी थोड़ा जो आपका फोर्टे है गेम उसे साइड रखते हैं. तो भाई, तो you have made a lot of progress. ठीक है, there's a certain transformation that is actually visible in both of you guys. So you are looking, a bit jacked up, and आप थोड़े काफ़ी lean down हो गए हो. तो what happened during this suspension period? तो गेम तो था नहीं, ऑब्वियसली कुछ करने को था नहीं. बिल्कुल. सोचा खुद पे काम कर लेगा, थोड़ा पतला वगैरह हुआ एंड मैनेजमेंट वगैरह का काम हो गया, थोड़ा ये सब भी सीखा एंड चल रहा है बेसिकली. एंड क्रांति भाई आपका सीन ऐसा था कि जब गेम बैन हुआ तो थोड़ा तो टाइम हाथ में आ गया था. बिल्कुल. because all of the time was going into the game and now we had some of it in our hands. तो we decided कि हाँ यार let's focus on ourselves because जान है तो जहान है. थोड़ा शरीर पे भी ध्यान दिया और एक टूर था हमारा SMIT जो हमने मजितार जो कि सिक्किम में है वहाँ गए थे. वहाँ पहाड़ियों में उतार चढ़ाव करने में जो हालत खराब हुई तब डिसाइड किया कि नहीं, हेल्थ हैज टू बी पुट अप ताकि we need to be up to the mark. तो मतलब अगर आपने ये सब किया है, so there might be certain figures कि आपने क्या क्या अचीव किया, कि कितने आपने फैट लॉस किया डेस्ट्रो और आपने कितना गेन किया. तो there has to be a certain figure कि आपने कितने टाइम में क्या क्या अचीव किया. मतलब थोड़ा बता दो, that would be fun. It was not a very long period of workout which we had क्योंकि बीच में एक ब्रेक पड़ गया था because of lots of college esports tours. Okay. But yeah, it was fun. Definitely the esports tours क्योंकि अलग-अलग लोगों से मिलना हुआ. But all in all जो हेल्थ पे हमने वर्क किया है, it's been around 2.5 months and I've gained. That's great. I've gained around what you can say 8 to 9 kg. 9 kg. That's huge. That's huge. And सेम गोस फॉर मी. 2.5 months वर्कआउट किया बिकॉज़ वही बीच में ब्रेक आ गया था, टूर वगैरह चल रहे थे. तो 2.5 months में आई लॉस्ट अराउंड 11 kg अभी तक. अभी भी चल रहा है. guys, that's a commendable tone to lose 11 kgs. मतलब पता है, एक इंसान अलग लगता है. You cannot differentiate. You मतलब अगर if you go and meet a family or even meet your ex players, ex teammates someday, they'll be surprised. अभी अगर पुरानी फोटो ऐसे रखोगे you will see the difference. डिफरेंट पर्सन लगेगा मतलब. हाँ, तो लगूंगा ही. इसका थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है क्योंकि I had also been touring around with you guys, but that was मतलब losing 11 kgs, it's commendable, and gaining 8 kgs also at the same time. It's so तुम्हें क्या लगा कि क्या क्या बेनिफिट्स आए इसकी तुम्हारी पर्सनालिटी में? मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट था कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको. Okay. के ऊपर, खुद की बॉडी के ऊपर. लाइक जो गेम नहीं था तो तुम्हारा मेन फोर्टे नहीं था, जो तुम्हारा मेन क्राफ्ट नहीं था, तुम्हारे को जो कॉन्फिडेंस आया वो तुम्हारे वर्किंग आउट पे सारा आया. ऑल्सो मतलब गेम पे भी इससे अफेक्ट होता ही है. लाइक इफ यू आर फिट फिजिकली तो गेम में भी आप अपना बेटर दे पाते हो. तो फिट बॉडी फिट माइंड. एग्जैक्टली. एंड आपका भी सेम. होता है काफी सारा. सो दैट वाज अ गुड सेशन कि अगर आपने क्या किया मतलब ड्यूरिंग द बैन, मतलब यू डिड नॉट वेस्ट इट. मतलब बिल्कुल एक and you will urge every competing athlete esports enthusiast to work out.
हाँ मतलब उनको करना चाहिए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करें, बी इट एनी स्पोर्ट्स, कोई एक्टिविटी, स्विमिंग जाओ, रनिंग जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, बट बी एक्टिव फिजिकली। so, हर दिन बॉडी पे मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ करो, मतलब 40-45 मिनट करना है, बट मतलब वीक में 3-4 बार भी कर लो, बिकॉज इससे इफेक्ट आता है। मैंने फील किया था, सब कर ही सकते हैं। तो 40 to 45 मिनट्स आई गेस सफिशिएंट टाइम। अगर एक इंसान एक प्लेयर मतलब अभी देखो दीज आर द यंग टॉडलर्स, ठीक है, दे आर अराउंड 16 to 18 years of age, तो दे आर दीज माइंड्स आर वेरी स्ट्रेट एंड मतलब सेंट्रिक। अगर इनको हम पोर्ट्रे कर दें कि यू हैव ओनली टू डू टू थिंग्स, मे बी वर्किंग आउट as well as playing games, so they can achieve a feat for themselves. Yeah. It's not very difficult to manage both of them at the same time. Okay. Because most of the game starts from 1 or 2. Hmm. You have an ample amount of time before that. Hmm. Even if you sleep by 2, you wake up by 10, and then you have 3 hours to freshen up, work out, and come back for practice and play the games. Because that's what I have seen the cycle esports enthusiasts and competing athletes. हाँ मतलब एक्चुअली आप देखा जाए तो यू हैव बीन फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, यू नो ऑल द एथलीट्स एंड ऑल द क्रिएटर्स, यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मूविंग टू टुवर्ड्स ट्रेंड कि वी हैव टू लूज वेट एंड यू नो गेट अ बॉडी फॉर आवरसेल्व्स। हाँ, सबको अपनी शेप में आना है। तो दैट्स अ गुड एक्चुअली। अगर मतलब आप इफ़ यू टेक सी इट अ लॉन्गर पिक्चर, ठीक है, तो मतलब अगर इफ इंडिया रिप्रेजेंट समवेयर अराउंड, सो you get good looking and fit athletes whenever they are on the stage. Yeah, and the other reason is because lots of these esports athletes have lot of following. किसी के 100K हैं, किसी के 50K हैं, किसी के millions में हैं. So good influence. Yeah, now they are categorized as influencers. Hmm. Then you have to put up with the good influence. You have to promote the healthy mind, healthy body, and everything, right? So it's kind of a responsibility which comes with lots of followers. With greater number comes greater responsibility. Yeah. Okay, so that's a quote by me. But guys, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी काफ़ी वर्कआउट किया है। I lost around कितना 4.5 to 5 kgs. तो सभी ऐसा कर रहे हैं. It's not just the athletes and the head of esports and head of operations, but everybody. First question is for you, Mr. Vagesh. See, you had been into different roles. You had been at the epitome of coaching in India. ठीक है, you had represented, you made your team represent in the internationals of the game, our beloved game. What was your experience then, and what changes have you made? What is the change in your role? So is it just you are a coach at Kemini Sports, or there are certain more things that were added to your arsenal? I first of all started with coaching. It took me some time to get gelled up with the players in Team ID, which is in CDS. Mm-hmm. But as things moved on, I started picking up different roles as well. Mm-hmm. But it was not to that extent which it is here. Kevin has been different in lots of senses. Mm-hmm. Because when I joined as a head of esports, I had to look after all of the rosters where I was looking at a single roster in Team IND. Mm-hmm. Now here I was looking at Free Fire, I was looking at BGMI, I was looking at Pokemon Unite, and now FIFA as well. Mm-hmm. And when you say all these things, it sounds kind of hectic, but it is not that hectic. You have to learn to manage things, because that's how things will get in future. At some point of time, every esport athlete will have slow reflexes. That's very true. They'll have to move on to some job, whether it be management job or whether it be content creation. You have to pack up some cards in your sleeves to play at the later stages of life. मतलब अपनी CV में जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में ऐड कर लो. Those are going to help you. Yeah, So absolutely. the young enthusiast, there's a lesson for you over here कि मतलब तुम चीज़ें करते हो बट साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी करना शुरू कर दो वरना ढीले रह जाओगे. एंड हाय डेस्ट्रो, कैसे आप? बहुत बढ़िया. सो डेस्ट्रो, सबसे पहला क्वेश्चन, गेम आ रहा है? पता नहीं, कुछ तो हिंट होगा. रूमर्स तो चल ही रहे हैं कम्युनिटी में कि आ रहा है, बट Do you believe in rumors? My question is, do you believe in rumors? You don't. So you're expecting कि गेम नहीं भी आ सकता. If you don't believe in rumors, न्यूट्रल हो. आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है. हाँ. नहीं आ रहा तो देखते हैं. अच्छा, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी. काफ़ी लोगों के लिए नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगी. Obviously. There's so many jobs at stake. There's so many bright careers that are going to drown down in the water. ठीक है. तो if you don't believe in rumors, so अभी ऐसा है कि people are shifting to the game called न्यू स्टेट. न्यू स्टेट बहुत चर्चा में है. 2 इसके ऑलरेडी सक्सेसफुल इवेंट हो चुके हैं और एक और इवेंट आने वाला है जिसका नाम है, आई गेस इट्स प्रो सीरीज फ्रॉम नॉर्डविन गेमिंग. एंड एज वी नो, नॉर्डविन जब कोई इवेंट करवाता है सो इट्स ऑलवेज अ टॉप नॉच थिंग. ओके, तो इफ द टीओ लाइक नॉर्डविन इज पुशिंग अ गेम,
So how do you see the future of this game? ऑब्वियसली फ्यूचर तो है गेम का, लाइक अभी भी काफ़ी एथलीट्स बीजीएमआई के भी वो गेम खेल रहे हैं, ऐसी मोस्ट ऑफ द रोस्टर जो भी हैं सब लोग वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसी फ्यूचर है. बट द सेम थिंग अगर बीजीएमआई आता है सो आई एम नॉट श्योर कि न्यू स्टेट का क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा. बट अभी तो लाइक लोग खेल रहे हैं, मैंने भी खेला, मेरे को भी ठीक लगा गेम, लाइक थोड़ा डिफरेंट है बीजीएमआई से, बट यार इट्स गुड. अगर दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, बीजीएमआई एंड न्यू स्टेट, आई डोंट थिंक न्यू स्टेट कभी भी उस हाइप पे पहुंच पाएगा जो बीजीएमआई की है, राइट? बिकॉज ऑल इन ऑल इट्स काइंड ऑफ अ रेप्लिका गेम ऑफ बीजीएमआई इटसेल्फ. हाँ, बट आई did play the game myself, ठीक है, तो but it's more towards the realistic approach of the game, ठीक है, तो मतलब it is just too refined to for a mobile phone. That's what I think कि मतलब हाँ there are certain elements कि I was watching a game जिसमें गाड़ी अगर आप नहीं रोक रहे हो तो गाड़ी आगे जा ही जा रही है. So we have the habit कि मतलब हम जब हम normally कहीं push करते हैं, either we park a car just to make a cover for ourselves, क्योंकि हम सारे एथलीट रह चुके हैं, हमें पता है कि हमारे को कवर कैसे बनाना है. बट उस गेम में ऐसा नहीं है. If you stop the car just keeps on rolling and वो आगे जाती रहती है. So it's more towards the मतलब तुमने PUBG PC वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा, उस तरफ जा रही है. What do you think about that? रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, इवन शैक्स वगैरह जो वुडन शैक्स हाँ. अपना बीजीएमआई में रहता है, हाँ. न्यू स्टेट में रहता है, तो बीजीएमआई में तो लाइक अब बुलेट्स वगैरह मारोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता. न्यू स्टेट में लाइक शूट करोगे अगर उसको, इवन अगर व्हीकल से रन ओवर भी कर दोगे हाँ. क्या कि गायब हो जाएगी. So you had that experience, right? या मैंने खेला तो है, ट्राई तो करा है, तो बहुत डिफरेंट गेम है. हाँ. एंड मतलब मेरे को ठीक लगा. तो अदर रीजन बीइंग ये गेम इंडिया में नहीं चलेगा या उस पीक पे कभी नहीं पहुंचेगा इज बिकॉज यहाँ के लोग अडेप्टिव नहीं, राइट? यहाँ के लोग अडेप्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जितने इजी चीजें होती हैं, ठीक है, उतना उनके लिए वो लुभाने वाला चीज जो होता है कि लालच होता है कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, ये क्यों करूँगा. तो सारी बात मेंटल पे आ जाएगी कि लोगों का मेंटल कैसा है इस पर्टिकुलर चीज़ को देख के. सो अब मेरे से आपसे एक क्वेश्चन है डेस्ट्रो कि आर यू प्लेइंग बीजीएमआई ओनली और आर यू ऑल्सो ट्राइंग योर हैंड्स ऑन न्यू स्टेट एट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि गेम नहीं आता. सो व्हाट आर योर प्लान्स कि एक ई स्पोर्ट्स एथलीट के आई नीड जनरल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम यू एज वेल एज की कम्युनिटी से कि क्या व्हाट आर पीपल डू, बिकॉज यू हैव बीन इन टच विद लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ प्लेयर्स, सो यू माइट हैव सम आइडिया. थोड़ा हम लीक्स करेंगे इधर. सी द गेम मैन हुआ था तो ऑब्वियसली लाइक जितने भी एथलीट्स हैं बीजीएमआई के सबने ट्राई किया था किसी न किसी पॉइंट पे न्यू स्टेट को. मैंने भी किया था. आई लाइक द गेम बट मेरे को उतना मजा नहीं आया, तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं इसमें तो कंटिन्यू नहीं करूंगा ई स्पोर्ट्स फॉर श्योर. एंड अभी के लिए आई एम जस्ट प्लेइंग बीजीएमआई, न्यू स्टेट में नहीं खेल रहा हूं. मतलब आई लाइक द गेम, मतलब काफी लोगों को पसंद है वो गेम, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है. लाइक आई डोंट सी माय सेल्फ कि मतलब मैं इसमें एक टॉप एथलीट बन सकता हूं या इतनी मेहनत करूं मैं, मतलब इतना पसंद नहीं है. So you had been a coach for BGMI and PUBG Mobile, right? So अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको उतना ही ग्राइंड, उतना ही डाटा, उतना ही एनालिसिस करना पड़े फॉर द डिफरेंट गेम दैट इज द न्यू स्टेट, सो आर यू रेडी फॉर इट? Absolutely. So you're ready up for every challenge that is going to be thrown up? Yeah, life is a challenge, so we have to take it up. So here we have, you know, a contradiction of both statements कि एक एथलीट जो आपके अंडर ही एक प्लेयर रह चुका है वो कह रहा है कि ही वोंट पार्टिसिपेट इन टू द गेम क्योंकि उसको लगता है इसका फ्यूचर नहीं है. एंड हेयर वी हैव योर कोच हु इज़ लाइक कि मैं तो कहीं पे एडजस्ट कर दूँगा. तो ये जो डिफरेंस ऑफ मेंटल है ये आपको क्या प्रिडिक्ट करेगा, मतलब कि अगर देखो एक कोच का ओपिनियन और एक प्लेयर का ओपिनियन दोनों अलग अलग चीज़ें रहेंगी इधर, तो व्हाट्स योर टेक अपॉन इट कि यार मैं उन प्लेयर्स को कैसे ट्रेन करूँगा जिनके साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड है. सो ऑफकोर्स वो रहता है ना कि मतलब इसको मैंने इतना टाइम से ट्रेन कर लिया है एंड यू हैव बीन आई हैव बीन अंडर हिम एंड ट्रेनिंग अंडर हिम फॉर अ वाइल नाउ. तो अगर ये दूसरी गेम में आएगा तो ये तो चल जाएंगे, तो व्हाट विल आई डू? तो ऐसा कुछ एक ओपिनियन डिफरेंस नहीं रहेगा क्या? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. अगर इसको नहीं खेलना है मुझे नहीं खेलना है. हाँ, दैट्स फेयर इनफ. ठीक है, बट अभी आप 2 इवेंट्स रहे थे राइट न्यू स्टेट के. सो आई थिंक फर्स्ट वाज वन बाय आई गेस AC12 and the other was won by Team EXO. But if you dig into the analysis, ठीक है, तो उसमें जो सेकेंड इवेंट रहा था उसमें जो टीम जीती थी Team EXO, that comprised of all the BGMI pros. I guess they are friends, my friends, his friends, everybody knows them. Is it that कि BGMI pros are capable of still dominating in a different game? Definitely कर सकते हैं. Like मैप तो सेम ही है ना रैंकिंग. हाँ, but there is also addition of Troy. See, टूर्नामेंट वो हुआ था उसके मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस वर प्लेड इन रैंकिंग. Okay.
तो ऑब्वियसली यार जितनी भी एथलीट्स हैं बीजीएमआई के 3-4 साल से वो उस मैप को खेल रहे हैं, उनको हर एक चीज़ पता है उस मैप की कि कहाँ पे क्या करना है। इवन जोन फॉर्मेशन भी मतलब सिमिलर ही है बीजीएमआई और उसका, तो एडवांटेज है उनके पास। थोड़ा बहुत गेम मैकेनिक्स का डिफरेंस है, बट वही है, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं में अपर हैंड देता है। We saw a lot of people when Call of Duty Mobile came out in India shifting to that game, but in the end you know where that game is. You know where the audience has been, and people right now are only about numbers because they see numbers है तो जाएंगे. So what's your take on this? That's not completely true. Okay. लोग ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ न्यू स्टेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो बीजीएमआई में नहीं चल पाए. हाँ, that was my point कि मतलब when you see at the scene कि there are a lot of people who did not make it big in PUBG Mobile/BGMI. They are trying to shift to a new game altogether. So it's true. मतलब कोई बात नहीं यार, हर चीज में तुम एस कर जाओ जरूरी नहीं है. हाँ, that's very. वो चीज तुम्हारे लिए हुई नहीं, ये चीज हो. So it's not a big of a deal कि हाँ उसमें नहीं चल पाए तो कहीं और नहीं चलोगे. ऑफ कोर्स यार तुम कहीं और भी चल सकते हो. मे बी तुम्हें ड्राइंग नहीं आती तो तुम कलाकारी नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है. हाँ. और भी फैक्टर्स रहते हैं इस चीज के अंदर, लाइक व्हाट आई फील लाइक जो प्लेयर्स अभी न्यू स्टेट में हैं, कभी भी बीजीएमआई ट्राई किया था उन्होंने. द थिंग इज ना, बीजीएमआई का जो सिनेरियो है, जो T1 सिनेरियो है, बहुत सिगरेट हो चुका है आज के टाइम में. लाइक कुछ ही नंबर के एथलीट्स हैं, और मतलब कोई नया एथलीट आता है लाइक बहुत बहुत रेयर होता है वो, लाइक किसी ऑफिशियल टूर्नामेंट के बाद ही ऐसा होता है कोई आ पाता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है. क्रिकेट वाला हिसाब है. हाँ, तो आई वोंट से लाइक टैलेंट कम उन प्लेयर्स में अच्छा नहीं खेलते हैं. टैलेंट ऑब्वियसली है, तभी तो उस गेम में अच्छा कर रहे हैं. राइट. बट वही है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो वही प्रेफर करेंगे ना. मतलब तुम कह रहे हो कि एवरीबडी कैन डू गुड इन एनी सॉर्ट ऑफ गेम. मतलब अगर वो है, लेट्स से कि दे आर नॉट गुड एट. गेम तो सिमिलर ही है. हाँ, दे आर सिमिलर गेम है. हाँ, बट दे लेट्स एक्सेस की बात आती है. हाँ, ईज ऑफ एक्सेस कहाँ आ रहा है. तो लेट्स से if somebody is not good at BGMI, he might be good at. Same happened with Codem आया था, like lot of athletes जो BGM मतलब उस टाइम PUBG मोबाइल में अच्छे थे, उसमें टॉप पे नहीं गए, तो they shifted to Codem and वहाँ पे they dominated. यार ऐसा नहीं है, ये टॉप एथलीट्स. Yeah, we have Burns. We have Burns. See, like कुछ एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, Okay. सबकी बात नहीं कर रहा हूँ in general. Like कुछ टॉप एथलीट्स भी थे, कुछ थे जो couldn't make it big, तो वो शिफ्ट हो गए थे. सेम न्यू स्टेट का सीन है. Burns Vegas they tried their hand in PUBGM, हाँ, क्योंकि BGMI हो गई अभी. हाँ, बट वो लोग क्रिटिकल ऑप्स करके गेम था जो हाँ. पहले से खेलते आ रहे हाँ. थे. फिर इधर ये लोग आए, इधर इन लोगों ने ट्राई किया खेलने का BGMI या PUBG, तो they couldn't do that well which they did in critical ops because that's a 5v5. हाँ, वो समझ गया. That is 5v5 वाला उनका होता है सीन. अभी Codem भी बिल्कुल वैसे ही है, and they had the forte in that. So they of course they chose to हाँ चलो वहाँ जाके खेलते हैं. They are doing very good. They are top team of India. But let me segregate few things. ठीक है, we have top athletes from Call of Duty. We'll have in future top athletes from New State as well. ठीक है, we have already top athletes from BGMI. There are 3 different things. Okay, we're talking about whole mobile gaming at this point. ठीक है, इसमें हम मतलब let me consider one more game that's called Pokemon Unite. ठीक है, ये सारी mobile games हैं. But can these games and can a top athlete from New State have the same or similar growth as the person who is already in a BGM or PUBG mobile scene? I don't think so. सेम तो हो ही नहीं सकती ना, लेकिन ऑडियंस ही उतना नहीं है उस गेम का भी. हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है ऑडियंस. हाँ. एक जब PUBG मोबाइल भी आया था तो उसका भी ऑडियंस तो नहीं था, धीरे धीरे ही ग्रो हुआ था. बिल्कुल. सेम न्यू स्टेट का है, अगर गेम की ऑडियंस ग्रो होगी तो एक इन्फ्लुएंसर हो गया, एथलीट हो गया, वो भी ग्रो करेगा. सिमिलर ग्रोथ नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट जब एक गेम नहीं है and BGMI and New State are kind of a twin type of game. ठीक है, and BGMI is currently suspended and it's not in operation. हाँ, तब tournaments host नहीं हो रहे हैं and people are playing New State just because tournaments are happening a bit of frequent in there and they're competing for the prize money, and of course that name, fame and prize money is an appealing factor. yes it is. So for now few people are trying their hands out in there, but when BGMI comes back, Yes. when it's back in operation, I don't think New State can keep up with that. Like you said, it's about the money and things. Everybody, I feel like when people say that they're not in here for money, they're absolutely lying. So that's my honest opinion. I'm very blunt about it. So you were saying let's talk about the monetary aspect. So we have prize pools that are going above like 1 crore के आसपास है. ठीक है, that's a huge deal.
ठीक है, Absolutely. In India, that 1 crore इज, हाँ. तो अब जब कोई एथलीट ही इज मेकिंग इट बिग इन न्यू स्टेट मोबाइल, ठीक है, न्यू स्टेट में ही इज जस्ट किकिंग ऑल द बैरल्स एंड ही इज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम, ठीक है. अब उससे बढ़िया एथलीट या फिर उससे बढ़िया उसकी टीम नहीं है. बट जब हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करेंगे, देयर आर ऑल्सो सर्टेन नंबर्स ऑन योर सोशल्स, वो नहीं बढ़ पाएंगे इरिस्पेक्टिव आप जीतोगे. तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट एथलीट स्टिकिंग टू दैट पर्टिकुलर गेम? because he is doing better. बट अभी आपने बात की ना, अगर तुम नंबर 5 हो किसी और गेम में, हाँ, और नंबर 1 हो किसी गेम में, बट इस तो you will choose number 1 being in a particular game rather than being number 5. भले ही वो नंबर 5 कितना बड़ा हो, हाँ, नंबर 1 का अलग वो attractive चार्म रहता है, bling होता है, हाँ, right? So ब्लिंक से तो हमें सिर्फ डेस्ट्रो की याद आती है. so इसीलिए मैं उधर देख रहा था. तो yeah, I'd say कि हाँ यार, I would always choose number 1 rather than number 5. Okay, so मतलब let's say the game comes out of suspension, ठीक है, that's a scenario, ठीक है, we're not telling कि game आने वाली है, ठीक है, it's a scenario कि games comes out of suspension and we have seen a lot of people moving towards new state, ठीक है. अब ये वैसी स्टेलमेट सिचुएशन आ जाएगी कि प्लेयर्स विल गेट कंफ्यूज कि यहाँ हाँ भाई, आई फाउंड माई विनिंग एस्पेक्ट एंड विनिंग थिंग इन न्यू स्टेट, मैं अपनी स्ट्रीक बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा खेल रहा हूँ, बट आई वॉज डिसेंट इनफ इन पबजी मोबाइल, तो मुझे शिफ्ट कहाँ करना है. तो प्लेयर्स के दिमाग में तो कन्फ्यूजन रहेगी. तो इसका क्या सोल्यूशन दोगे एज अ एक्सपीरियंस्ड पार्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी? व्हाट्स द सोल्यूशन वुड लाइक टू गिव? बीइंग ऑनेस्ट, सारे वापस आ जाएंगे. ओके, सब वापस आ इट्स अ वेरी ब्लंट ओपिनियन, नो मोर्स एंड वाइज एंड बट्स. बीजीएमआई आएगा तो उसके टूर्नामेंट्स आएंगे. Yes. एंड न्यू स्टेट पे फिर वो इतना फोकस अटेंशन उस गेम को नहीं मिल पाएगा. हाँ, दोनों सेम पब्लिशर के यार. एग्जैक्टली. वो पब्लिशर 2 गेम में पैसा क्यों डालेगा? वो दैट ये भी एक दैट player मीन्स है. हाँ, मेरा ओपिनियन है. इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर कर पाते तो अच्छी बात है, बट स्टिल आई वुड से कि लाइक सब वापस आ जाएंगे. सब वापस आ जाएंगे. 100%. सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि हाँ भाई, आई वाज गुड एट अ पर्टिकुलर गेम, मैं वहाँ जाके जीत के आया. अब मुझे पता है जिस गेम से मेरा फोटे स्टार्ट हुआ है, आई एम कमिंग बैक टू इट कि हाँ भाई, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग. मैं इधर से कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो नेम फेम एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं इधर, वो किधर किसी और जगह पे नहीं है. बट अगर ये गेम अच्छा करता है इन सम टाइम और सर्टेन, मतलब आप इसकी मार्केटिंग के लिए कुछ भी लेकर कि गेम बहुत आगे जाता है, ठीक है, पब्लिशर्स आर पुटिंग एफर्ट्स, टीओज आर पुटिंग एफर्ट्स, तो विल इट बी द सेम सीन जो CSGO और वैलोरेंट में हुआ था? क्योंकि CSGO के प्रोफेशनल प्लेयर्स वर ऑल्सो शिफ्टिंग टू द गेम दैट वाज वेरी सिमिलर, 5v5 tactical shooters, same you have to plant the spike, plant the bomb in that particular respectively. CSGO में आपको plant spike करनी पड़ती है, उसमें कैसा करना रहता है. तो वैसा सीन रहेगा कि मतलब टॉप प्लेयर्स विल ऑल्सो शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर गेम और वहाँ पे अच्छा बनाएंगे कि ये उस लेवल पे जा पाएगा. आई डोंट थिंक सो. एक बहुत डिफरेंस है CS:GO और वैलोरेंट से, आप कंपेयर करोगे तो वैलोरेंट पूरा अलग ही गेम है. एक CS:GO में एबिलिटीज नहीं होती है, हाँ. में एबिलिटीज है. हाँ, लाइक वो अलग बनाता है, लाइक और एक्साइटिंग बनाता है उस गेम तो इस गेम में भी तो थोड़ा आपके पास काफ़ी मैकेनिक्स डिफरेंट है. इन मतलब ओवरऑल तो सेम ही चीज है ना, क्या है नहीं सर, मैप गेम स्लो है. That's the main point. वैलोरेंट स्लो है, वैलोरेंट फास्ट है थोड़ा CS:GO से. हाँ. नहीं, ये Valorant is fun. Valorant is डेफिनेटली फास्ट. Valorant is fun. Fast Fast paced. CS:GO यार, fast pace है, abilities है, I lots would- of things. CS:GO and में it is more like more pleasant to watch. Like Yeah. अगर मैं CS:GO और Valorant देखना चाहूंगा तो Valorant प्रेफर करूंगा. Yeah. मजा आता है देखने CS:GO में. is not colorful. Valorant is colorful. कलरफुल. हाँ, मतलब तुम्हें वो Audience को more appealing लगता है वो गेम. हाँ. हाँ अपीलिंग लगता है, बट मैं एक मतलब एक टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है. बोथ आर टेक्निकल शूटर्स, राइट, टैक्टिकल शूटर्स, माय बैड. बोथ आर टैक्टिकल शूटर्स, और उसमें यू सी, मतलब आप उनके मेजर्स उठा के देख लो, ऑल दोज प्लेयर्स आर एक्स प्रोज. Valorant आएगा, CS को ऑलरेडी 15 साल हो चुके थे. हाँ, ठीक है, अच्छी खासी ऑडियंस थी और थोड़ा लो पेस हो गया है, कुछ नया देखना है. ऑडियंस तो वैसे ही बैठी रहती है देखने के लिए नई चीजें. एथलीट्स जो नहीं कर पाए थे, लाइक विल मेक इट बिग, सेम सीन. Same thing. वो Yeah. आए Valorant में, लोगों ने उनको देखा, वहाँ पे उन्होंने अर्ली मूव एडवांटेज उनको मिला. हाँ. अच्छा खेले, वो टॉप पे गए, तो गेम की ग्रोथ हुई. CS:GO के टॉप एथलीट्स अभी भी CS:GO खेल रहे हैं. हाँ, मतलब देयर वाज अ केस की नाइट्रो वाज CS:GO बैक इन banned 200 हुए. थीव्स. CS:GO बैंड बैंड, हाँ, मतलब हाँ, वही मतलब वो फिर इंडिया के जैसे आपने बताया, दे नॉट एडजस्टिंग कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है, दे डोंट वांट टू ट्राई कि हाँ मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं अच्छा हूँ. मैं एक चीज बताता हूँ. हाँ. मैं अभी नोटिस किया हूँ मैं.
हाँ। स्नैपड्रैगन के वो चल रहे हैं, क्वालीफायर्स चल रहे हैं, किसके? स्नैपड्रैगन वाले हाँ, टूर्नामेंट के क्वालीफायर्स चल रहे हैं, ठीक है। ओके सिंपल सी चीज है, बताता हूँ मैं। अभी चल रहा है स्नैपड्रैगन टूर्नामेंट, क्वालीफायर्स चल रहे हैं उनके, ठीक है। 1 करोड़ का टूर्नामेंट है, बहुत बड़ी डील है भाई न्यूज़ फीड के लिए। 1 करोड़ टूर्नामेंट आया है, सारे एथलीट खेल रहे हैं, बीजीएमआई के जो टॉप एथलीट्स हैं मोस्टली सारे खेल रहे हैं, स्काउट इज प्लेइंग, सब खेल रहे हैं। अभी हुआ था पीएनबीसी, जिसमें से एक भी टीम इंडिया की नहीं थी, बट गेस करो आप कितने लोगों ने वॉच पार्टी करी उसकी, सबकी क्या वॉचिंग आ रही थी। हाँ, दैट वाज ह्यूज। मतलब आई वुड से 100 to 200 की कहीं नहीं गई। वॉच पार्टी से वॉच पार्टी भी बोल रहा हूँ, अग्रीड इतनी आ रही थी। पैरेलल न्यूज़ फीड का टूर्नामेंट चल रहा था, उसकी वॉचिंग क्या आ रही थी 200 200 ये स्काउट 3 max। ना, स्काउट खुद वॉच पार्टी कर रहा था। हाँ, तो वो गेम अभी सिर्फ इसलिए कर रहा है बिकॉज बीजीएमआई नहीं है, इसलिए थोड़ा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बीजीएमआई आएगा तो जो ऑडियंस उस गेम में गई है वापस आ जाएगी। तो मतलब 200-300 ऑडियंस गई है, दैट्स नॉट वेरी मच, ठीक है। मतलब तुम कुछ कह नहीं है, सकते लाइक हो क्या ऑडियंस है किसी पब्लिक के लिए। 1 करोड़ का टूर्नामेंट है भाई, 10 मजाक थोड़ी है। 10वीं क्लास के 3 सेक्शन मिला के 1 करोड़ का 300 टूर्नामेंट बीजेएस हुआ था, उसका क्या व्यूअरशिप आएगा हाँ अगर कंपेयर करो दोनों चीजें। यस चैंपियन। हाँ। तो कमिंग टू दैट क्वेश्चन, यू जस्ट सेड ही इज अ बीजीआई चैंपियन, सो ठीक है, थोड़ा हम थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, अबाउट गेम में हो गया, ठीक है ना। तो भाई जब इंडिया के टॉप एथलीट्स का नाम आता है, वी नो क्लच गॉड इज देयर, लॉट ऑफ मनी इज अर्न, पैसे बहुत कमाए, ठीक है, एंड ट्रॉफीज बहुत है उसके पास, ठीक है। देन वी हैव जॉनथन, ट्रॉफीज भी हैं, नियो, मतलब पूरा गॉड लाइक का लाइनअप, ठीक है। दीज गाइज स्टार्क, उनके पास काफ़ी ट्रॉफीज हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई बहुत कितने प्लेयर्स के पास कितनी ट्रॉफीज है, देयर इज नो कॉन्वर्सेशन अबाउट डेस्ट्रो कि भाई डेस्ट्रो के पास भी 3 ट्रॉफीज हैं। आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली नो द फैक्ट, दे नो बट उसको साइडलाइन कर देते हैं। इसका क्या रीज़न है? बिकॉज लाइक पहले अपनी ट्रॉफीज तो बता दो कौन सी है। देखो, फर्स्ट ट्रॉफी वाज ESL, हाँ, फर्स्ट वन जीता था ESL का, आई गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया, दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड वाज PMCO 2020 फर्स्ट एंड रिसेंट BGIS। तुमने पबजी मोबाइल का लास्ट इवेंट और विम का फर्स्ट टूर्नामेंट था, तो मतलब यू आर ऑलरेडी, हाँ मतलब जो दोनों आए, जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे मैं टॉप पे था, और जब आया तब भी मैं टॉप पे था। बट व्हाई इज डेस्ट्रो नेवर इन कॉन्वर्सेशन? मतलब ये मेरी एक गंदी आदत भी बोलूंगा मैं, गंदी चीज़ है मेरे अंदर ये, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल्स पे। हाँ, बाकी अगर एथलीट्स की मैं बात करूँ, दे आर मोर एक्टिव, ओके, ठीक है, तो वो ये ऑडियंस को ज़्यादा जानती है। आई वुड से लाइक इफ यू आस्क अबाउट मी, ऑडियंस को पता है मेरे बारे में, हाँ, दे नो लाइक मैं प्लेयर हूँ, ऐसा वैसा, किसी को याद दिलाओगे तो उनको याद आएगा। हाँ, बट वही अगर आप कंपेयर करें किसी प्लेयर से, लाइक जॉनथन हो गया, क्लच गॉड हो गया, इनको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं बिकॉज़ दीस गाइस आर मोर एक्टिव ऑन द सोशल्स। मैं नहीं हूँ, और मैं बोलता भी कि गंदी चीजें मेरी बहुत ज्यादा कि मैं नहीं वैसा। आई वुड डेफिनेटली लाइक ट्राई टू वर्क ऑन दिस, अगर गेम आता है तो मोर आई विल बी मोर एक्टिव, मैं इंटरेक्ट ज्यादा करूंगा ऑडियंस के साथ। लाइक इस बार थोड़ा कंट्रोवर्सी भी कर लेना गाइस, थोड़ा सा ये कह रहा है दैट ही विल इंटरेक्ट मोर, बट ही इज गोना वर्क विद मी, सो आई विल मेक श्योर ही विल डू दैट। आई विल ट्राई टू पुश हिम टू द लिमिट्स। देखते हैं, कंट्रोवर्सी भी जरूरी है। हाँ, एक रीजन भी है, मैंने कंट्रोवर्सी नहीं करी आज, पर आपके साथ लोगों ने बहुत की है। नहीं, इनसाइट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक चिड़िया थी जो कभी आसमान में उड़ती थी, वो नीचे गिर गई। साथ में ये कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा, ठीक है। भाग्य शर्मा इंडिया में कोच कल्चर आया, ठीक है, अभी आई थिंक एक्टिव है, ठीक है। सो अब जब कोच कल्चर की हम बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में जो ई स्पोर्ट्स सीन पबजी मोबाइल और BGMI का फॉलो कर रहा है, उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, दैट इज़ हाउ इट वॉज मार्केटेड, दैट वॉज बाय आई गेस औरम फ्रॉम फैनाटिक। बट यू हैड ऑल्सो बीन अ कोच फॉर as long as I remember the game जब से आया, ठीक है, you played your one tournament as a player, उसके बाद then you shifted towards being a coach, ठीक है। तो same question is for you, why are you always sidelined when it comes to coaching? मतलब top coaches में, मतलब मैं किसी को पूछूंगा ना, give me 4 names of coaches, तो they're not gonna name you, that is my judgment, because मैंने question पूछा है लोगों से, तो their feedback was your name was not there. Number 1, I'm introvert. Okay. ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। Okay, but you're interacting with me, that's okay. हाँ भाई तो इनर सर्कल में तो चलता है। हाँ, इनर सर्कल में चलता है। हाँ, तो इनर सर्कल में चलता है, प्लस मुझे बहुत टाइम लग गया था वो अपना ब्लॉगिंग वाला, यूट्यूब पे मैंने कुछ टाइम ब्लॉग
स्पोर्ट्स करे थे, तो वो स्टार्ट करने के लिए मुझे लगभग 1.5-2 साल लग गए थे. तो आई हैड टू कम इन, हाँ यार मेरे को करना है, हाँ मेरे को करना है. So you procrastinated a lot. I procrastinated a lot, and in there when I started and it was a good response. I said कि यार पहले कर लेना चाहिए था. तो अब क्यों नहीं करते? अब इसलिए नहीं करता क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है. काम बहुत ज़्यादा है. पहले मैं कोच था, हाँ. अब मैं हेड ऑफ ई-स्पोर्ट्स एंड ऑपरेशंस. हाँ. क्यों? अब यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिया नहीं देख रहा हूँ. हाँ. अब मैं आउट ऑफ इंडिया भी देख रहा हूँ. हाँ. As you can see, PMGC में influence Kevin was there. हाँ. So that's my doing. तो yeah. ठीक है, PMGC की बात ही कर रहे हैं. Influence Kevin had a great run. Second in the group. Last in the group, finals. So you had been the part of this. So what's your, you're not directly involved as a coach or something. Yeah, absolutely not directly involved because. But क्या रहा, मतलब as a coach analysis आपका क्या रहा? All in all, I say कि it's a very difficult platform to perform on because PMGC है, global championship, top 16 teams of the world, and things could get to your nerves. They can, of course. Of course, a simple mistake, a single mistake, a single click, a single bullet can change your whole mindset. हाँ, वो तो है. And I think something kind of similar happened. Of course मेरे को पोर्टुगीज नहीं आती और उन्हें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो पोर्टुगीज प्लेयर से ज़्यादा करते हैं अब्बा जब्बा डब्बा. So That's my dialogue, okay, ठीक है. तुषार कपूर से मैंने किया था पहले. कॉपीराइट आ जाएगा वो. जॉनी लीवर कॉपीराइट बोलो. जॉनी लीवर कंटिन्यू करो यार. फैक्ट्स का मत करो अपने. I think it got to their nerves and it's their first tournament and they're still young, 18-19 के लड़के हैं वो लोग. They still got to learn a lot. Nothing much can be said on this. They did their well and they are still champions for me. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हैं काफ़ी क्रांति, काफ़ी ज़्यादा. बट यार मेरे को कॉन्फिडेंस है उस टीम के अंदर. लाइक अभी अगर वो लाइक सेकंड फिनिश के थे एंड वो ये लाइक कभी-कभी यू नो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, फिर वो कमबैक नहीं हो पाता है. मेरे भी ये मतलब खुद के साथ फील एक्सपीरियंस किया है. BGMS में देखा सबसे. बट हम लास्ट में आए थे. लेकिन ऊपर से नीचे चल रहा है. मतलब कोई छोटी-छोटी चीज में इतना अफेक्ट कर जाती है प्लेयर को कि वो अपना बेस्ट दे नहीं पाता है. सेम आई थिंक सिमिलर थिंग हैपेंड विद जैसे कि डेल्टा पीजी ने मस्त गेम के बीच में स्मोक किया, एकदम गेम बढ़िया चल रहा है, उसके कहीं और चला गया. गेम के बाद पूछते हैं लाइक क्या क्या बीजीएमएस हम इजीली टॉप 3 फिनिश करते हैं. लाइक लिख के दे सकता हूं इस चीज से. हाँ. इजीली टॉप कुछ भी सकते यू आर कुछ तुम लोग देखो, तुम यू वर द कंटेंडर्स, ठीक है. कोई भी कुछ भी गए, कौन कंटेंडर्स था, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा टीम्स की बात होती है, बट जो तुम्हें बताया, ठीक है, यू हैव ऑलवेज बीन ओवरशैडो, ठीक है. तू जिस टीम में गया तूने अपना काम किया, तू ट्रॉफी लेके आया, दूसरी टीम में गया ट्रॉफी लेके आया, उधर जाके गया तूने अपनी परफॉर्मेंस दी, अनऑफिशियल टूर्नामेंट में दी, ठीक है. बट वो ही रह जाता है. बट एज अ कोच आई सॉ कि तुम एक पोटेंशियल विनर्स थे, तो क्योंकि तुम फर्स्ट चिकन डिनर लेके आए थे हिस्ट्री में, मतलब टीवी में पहला चिकन डिनर, मतलब थोड़ा फैक्ट्स बता हिस्ट्री बनाई है मैंने बहुत ज्यादा, काफी हिस्ट्री बनाई. तो फिर जो चोक हुआ, चोक का बता तो भाई. चलो मैं चोक हुआ कैसे? मैं स्टोरी बता रहा हूं इसकी. ठीक है, इरांगेल का मैच सेकंड लास्ट गेम. उससे पहले मिरामार हमारा डिसेंट गया था, नॉट दैट गुड, बट लास्ट गेम हुआ इरांगेल एंड इट वाज लाइक भाई हमें तो प्रोग्राम ने बोला है कि भाई चिकन है तुम्हारा, ले लो बस अभी जाके. हां, बस सर्वाइव करो और चिकन ले लो. ऐसा जोन था हमारे पास एंड वी न्यू हमारी एक टीम थी, डाउन रिच टीम थी, दैट वाज ओआर एंड वी न्यू दे वर 3 मैन. आई वेंट अहेड क्योंकि मैं स्काउट करता हूं टीम के लिए. मैं गया, आई नॉक वन ऑफ देम एंड आई सेड कि यार सब लोग आओ, आई कॉल्ड जस्टिन एंड डेल्टा, आओ मेरे पे आओ एंड इनको क्लियर करते हैं, वाइप करते हैं, ठीक है. आई वेटेड फॉर लाइक 10 सेकंड्स. उनकी टीम में 2 बंदे डाउन नेट से मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, नीड कर रहे हैं, सब कुछ मॉली वगैरह कर रहे हैं. हम मैं देख रहा हूं मेरे बंदे है ही नहीं मेरे पास, आ ही नहीं रहे. 10 से 20 सेकंड हो गए. फिर मैं देखता हूं मेरे बंदे मेरे पास ही नहीं है, कहीं और जाके जोन में आके लेट गए, तो प्रोन हो गए. और मैं पूछूं क्या कर रहे हो तुम? इतने मेरे पे एक नीड आया एंड आई गॉट नॉक्ड, आई गॉट फिनिश्ड. जो आर्सन नॉक हुआ था, ही गॉट रिवाइव, वो फिनिश भी नहीं हो पाया. एंड दीस टू गाइस, मैं इनको देखता हूं, स्पेक्टेट करता हूं, जोन में लेटे हुए गाड़ी दौड़ जाके. एक उस जोन में जहां पे डोमिनेट करना चाहिए था टीम्स के लिए किस लेके, वहां हम प्रोन हो गए. लाइक यू नो वो हो जाता है, लाइक पैनिक कर जाते हैं सिचुएशंस में. तो सिमिलर थिंग हैपेंड, वो हुआ एंड उसके बाद से लाइक ग्राफ से जा रहा था, फिर वो ऐसे
जब ये सब हो रहा था तो मी एंड मिस योर कोच वर एक्चुअली वाचिंग एट द सेम टीवी एंड उनका रिएक्शन वाज मतलब रिएक्शन में उसको बता नहीं सकता हुआ क्या 2 मिनट के लिए ऐसे हो गए थे ये क्या हो रहा है ये क्या हुआ? नहीं, so सेम रॉबिन मेरा रिएक्शन भी था, ये क्या हुआ? ये हमने क्यों लाइव देखा था हम लोगों ने लाइव देखा था राइट द फनी पार्ट मैच के बाद मैं पूछता हूँ हम्म कि क्यों किया, हम्म पता नहीं पता नहीं क्यों गया मैं वहाँ, ये रिप्लाई था। नहीं, I think this should be looked upon कि यार इतना difficult tournament है हाँ। and sometimes you just get blank. हाँ होता है Players just होता become है। blank क्योंकि pressure इतना है हाँ and ये tournament का लगभग 30-20-25 दिन चला था 27 days to be 27 exact days यार और हमारी थोड़ी किस्मत भी खराब थी क्योंकि फाइनल्स में एक दिन और हुआ था, एक मैच था, हाँ। हम बढ़िया खेल रहे हैं, ग्लोबल स्पोर्ट्स हमने वहाँ पे स्लैम किया, लाइक वी फिनिश देम, जैसे ही फिनिश किया उन्हें लाइट चली गई एंड द मैच गॉट रीस्टार्टेड। दैट वाज अ चिकन डिनर गेम फॉर अस, फाइनल्स टाइम हाँ लास्ट के दिन कुछ तो लाइट्स काफी जा रहे इट वाज लाइक द फर्स्ट डे, ऐसा कुछ हो रहा था इनिशियल स्टेजेस से सेकंड डे ऐसा कुछ हो रहा था फाइनल्स में कि लाइट तो काफी जा रही थी लाइट गई एंड मैंने कहा यार हमारी किस्मत देखो। गाइस मेरी टीम भी उसमें थी बट उसके बारे में क्या बात करेंगे किस्मत में नहीं रहा है लाइट के साथ। डेस्ट्रो की वर्स्ट केस सिनेरियो फिर से पूछूंगा ठीक है, गेम कौन सी चूज करेगा बीजीएम है एनी डे, वर्स्ट केस सिनेरियो पूछ रहा हूँ गेम नहीं आ बीजीएम रहा नहीं आता है। हाँ ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स, ओके इधर मैं स्पोर्ट्स ही छोड़ दूंगा, अच्छा या तो वैलोरेंट आ रहा है, हाँ मैं ट्राई वैलोरेंट हाँ। हो सकता है, वो ट्राई कर काफी सकता सारे हूँ, लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दैट, वो ट्राई कर सकता हूँ। हाँ नहीं तो आई वुड से मैनेजमेंट में भी अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, आई कैन डू दैट। He's doing very well in जो कॉलेज और हाँ, यूनिवर्सिटी टूर है हमारा वो तो हम साथ में ही जाते He's, हैं ऑफ कोर्स he's leading all the क्या कहते हैं calls and all जो भी हाँ। है he's approaching colleges and doing fabulous work. एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर व्हाट आर योर प्लान्स I think that totally depends गेम के ऊपर है नहीं सिर्फ ओनली इट्स योर कंटेंट इज ओनली गेम सेंट्रिक मोस्टली, अभी तक तो मोस्टली यस। आई वांट टू लाइक मेरे को ट्राई करना डिफरेंट कंटेंट भी, हाँ बट वो धीरे धीरे होगा, लाइक एकदम से लाइक पूरा मैं चेंज नहीं कर सकता ना अपना सब कुछ, कि मैं शिफ्ट कर दिया लाइफ स्टाइल कंटेंट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बेसिकली मैं कुछ भी करता हूँ तो एकदम से नहीं कर सकता हूँ। तो लाइक इन केस गेम आता है, होपफुली गेम आए, ओके तो आई वुड डेफिनेटली लाइक गेम के अलावा भी मैं लाइफ स्टाइल कंटेंट भी डालूंगा अपना। हाँ बिकॉज लाइफस्टाइल कंटेंट में तुम एक्चुअली माहिर हो Yeah, bling bling. bling bling guys bling bling is a very good term जो आजकल काफी e-sports एथलीट यूज कर रहे हैं Look at this bling bling man. look at this bling bling तो अच्छा मैं अब आपसे इससे पूछ लिया मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो दोनों गेम चल रही है दोनों गेम अच्छी चल रही है इज न्यू स्टेट द न्यू मार्केट डिसरप्टर No, एब्सोल्युटली नॉट absolutely not. ओके Reason being again इंडिया में पब्लिक अडेप्टिव नहीं है, अगर होती तो आज के डेट में मोबा गेम्स भी चल रहे होते। हाँ। ये गेम कर सकता है डिसरप्ट मार्केट को, वैलोरेंट मोबाइल, हाँ बट उस ओनली गेम। बट लाइक यू सेड बट आई हैव टू से समथिंग अबाउट इट वो गेम तभी डिसरप्ट कर पाएगा अगर उस पर्टिकुलर टाइम में बीजीएमआई सस्पेंडेड या बैन हो दैट्स व्हाट आई फील That's what I feel. ऐसा नहीं देखो है। इसका रीजन मैं बताता हूँ, आज के डेट में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वैलोरेंट खेल रहे हैं, समझ रहे हो उस हाँ। चीज को, जो जैसे कि मॉडल हो गया, थग हो गया कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बोलता है, एंड वेल्टी सेंटिनल हाँ सेंटिनल तो- अन्ना जो है हमारे, बट दे फोटे मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब लिविंग एसएटीएल अपार्ट ठीक है यू टॉकिंग अबाउट वीएलटी दे आर ओनली पीसी सेंट्रिक गेम्स See, नहीं, ये मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कि पब्लिक कनेक्ट करना चाहती है तुम्हारे साथ, और कनेक्ट करने ऑडियंस है उस गेम की, देखते हैं लोग उस गेम हाँ को। ऑडियंस तो है ऑफ कोर्स है हाँ। ऑल्सो लाइक जो बीजीएमआई एथलीट्स हैं, लेकिन डिफरेंट गेम के एथलीट्स, दे आल्सो प्ले वैलोरेंट, हाँ तो ये मोबाइल में आएगा तो वो सब ट्राई करेंगे। हाँ। And यार इसको अगर- इसको ये गेम खेल के क्या मजा आ रहा है, मैं भी तो देखूं। और क्या, वो गेम ऐसा है जो लाइक अपना ऑडियंस बनाएगा, आई फील, जब भी आएगा। So guys, with this we come to an end to the session and I hope you enjoyed our first podcast. Stay tuned for a second and I would like to thank these two gentlemen over here and nice meeting you guys.